शिवाय नमः। ओम नमो निरंजनाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने ओम। ओम स्मृति सभी लोग अपना अपना आंख बंद कर ध्यान के पूरे समय नेत्र बंद करना। बाहर का दृश्य भीतर आए। शरीर है, शरीर स्थिर हो, स्थिरता इतनी हो कि शरीर का पता नहीं, शरीर शून्य होता है। अपने भीतर ये एहसास हो कि शरीर है और शरीर इतनी स्थिर हो गई है कि वो शरीर शून्यवत भीतर से अनुभव करा है। बाहर के लोग देखेंगे कि शरीर बैठी है, लेकिन जो भाई वो देखेगा कि शरीर हमारे शून्य है। अनुभव करें शरीर है और ये शरीर स्थिर हो रही है, स्थिर शरीर शून्य है। जैसे मरी पड़ी शरीर को पता नहीं चलता अपने शरीर का, उसी प्रकार सज्ञान स्वेच्छा से हम अपने शरीर को स्थिर, शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, फिर उस शरीर की स्थिरता को देख रहे हैं, फिर इतना स्थिर हुआ कि उसका आँख कान नाक मुंह बाहर की आकृति का पता नहीं चला। जैसे शून्य सा बोध, जैसे शून्य आकाश के साथ मिलकर के एकाकार हो गया। बार बार शरीर है, हम शरीर को ढो रहे हैं, वो शरीर है, यही है, अभी है, वर्तमान है, और वो शरीर स्थिर हो जाए, स्थिर होती चली जाएगी। स्थिरता की तरफ प्रवाहित, यही स्थिर, ठोस शरीर यही पड़ी हुई, लेकिन यही शरीर स्थिर होती चल जाए। कौन सा स्थिर हो रहा है? उमर में बिंदु, कर्ण तक चक्षुर संधान, बाघ पानी पाप पाई पर, यही शरीर है, इन्हीं को शरीर कहते हैं। व्यापार मस्तक
त्वगिंद्रिय त्वचा है, ज्ञानेन्द्रियों की एक व्याप्ति, और उसमें भी पदार्थ से बना, उसमें भी विंडो है, तरण त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये सभी इंद्रिय बस शरीर है और उसे स्थिर करता है, स्थिरता की तरफ प्रवाहित है ज्ञान पूर्वक। स्ववश चेष्टा चल रहा है, अवश्य होकर के बेहोश हो गए वो नहीं, अज्ञान होकर के पड़े हुए हैं ऐसा नहीं, इसका ज्ञान स्वेच्छा से शरीर को देख रहे हैं और शरीर को स्थिर कर रहे हैं, स्थिरता की प्रवाह में और स्थिर होती चली जा रही है, इतना स्थिर शरीर का पता ही नहीं चल रहा। शरीर को देख रहे हैं, शरीर की स्थिरता को देख रहे हैं, शरीर शून्य हो गया उसको भी देख, तो हो क्या रहा है कि सुदूर अतीत की संस्कारों का अभिभूत, संस्कार अभिभूत होते चले जा रहे हैं, अतीत भविष्य की कल्पना है कि अभिभूत होते चले जा रहे हैं, वर्तमान शरीर और उस शरीर की स्थिरता और उस शरीर की शून्यता का ज्ञान हो रहा है। तो यही बना हुआ है, चित्त चेतना ही नहीं, तो धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ दे रहे हैं, और दिमाग में बना हुआ है कि शरीर है, शरीर स्थिर स्थिर है, सुखामासन, और वो शरीर इस स्थिरता के कारण शरीर शून्य होकर अनंत अवकाश में मिल जाए। संक्रमता खत्म हो गई, विशाल अनंत आकाश मिलकर खो गए, ऐसा सघन स्ववश चेष्टा से अनुभव हो रहा है। 11 में संस्कार पर, क्योंकि हम अपनी इच्छा से ये अख्यात अज्ञात तत्व पर शरीर को क्यों कोई स्थिर करेगा, क्या पड़ी है, और सही 25 काम बाहर से भविष्य के बहुत से पेंडिंग पड़े हुए कर्म, वो सब सोच रहा है, लेकिन शरीर को स्थिर कोई स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक नहीं करता। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर है, और शरीर की स्थिरता को भी देख रहे हैं, और शरीर की शून्यता को भी देख रहे हैं। कुछ देर इसके संस्कार बनी थी, तब मन इसी में घूमता रहता है, फिर उसके बाद विचार नहीं करें। हम तो भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आप भाषा शून्य होकर के उसको करते हैं। अभी खोपड़ी है, ये सिर है, स्थिर है, पूरा शरीर स्थिर है, शरीर है, ये मुर्दा खोपड़ी है, अभी स्थिर है, ये शून्य दिख नहीं रहा है, चेतना की एक आभास मिल रहा है। अब मन है, मन की स्थिरता, मन की शून्यता, कंठ पर देख रहे हैं, शरीर स्थिर है, शरीर की स्थिरता, शरीर की शून्यता के साथ मन है,
मन की स्थिरता है, मन की शून्यता है। मन में भाषा है, भाषा की स्थिरता है, भाषा की शून्यता। आराम से सांस ले रहे हैं और शरीर स्थिर शून्य पड़ी हुई है और कंठ स्थित भाषा को शून्य कर रहे हैं और वो स्थिरता के कारण शून्य होता चला है। कंठ को ही देख रहे हैं। मन है, मन के अंदर भाषा है, वो भाषा की स्थिरता, स्थिरता ही भाषा की शून्यता। इस भाषा बोलने के लिए कंपन चाहिए, क्रिया चाहिए, वो क्रिया अस्थिरता। आराम से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, एक स्वभाव चेष्टा से इस संस्कार को अपने भीतर दृढ़ कर। अनुच्चारित उच्चारित दोनों भाषाओं को शून्य कर। कंठ पर ही लक्ष्य बना हुआ, देख रहे हैं कि वहां मन है, मन की भाषा है और वो भाषा शून्य है। मन की स्थिरता और मन की भाषा शून्यता। शरीर की स्थिरता, शरीर की शून्यता। बार बार हम कंठस्थ भाषा को स्थिर, जबड़े को स्थिर, भाषा को शून्य दे। भाषा की शून्यता प्रवाह चल रही है, निर्वाक वाक्य प्रवाह शून्य की प्रवाह बनती हुई है। बस आराम से सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। देख रहे हैं शरीर स्थिर, शरीर शून्य, कंठ स्थित, अनुच्चारित भाषा शून्य है। बार बार इसका अभ्यास कर रहे हैं, स्वभाव चेष्टा कर रहे हैं। स्वभाव चेष्टा ही एक दिन स्वतः स्फूर्त अपने आप होता रहेगा। बारंबार प्रयास कर इसकी चमत्कार गहरे में उतर चल जाए, क्योंकि इस पथ का कोई पथिक नहीं है, ये मार्ग अख्यात रहे। इस अख्यात पथ के अंदर संकल्प को शून्य करते चले जाता है। निसंकल्पता, मन की शून्यता। आराम से सांस ले रहे हैं, शरीर शून्य, मन शून्य। हम शरीर की शून्यता को भी देख रहे हैं, मन की भाषा की शून्यता को भी देख। शरीर स्थिर, कंठस्थ, भाषा भी, भाषा की क्रिया निष्क्रिय होती चल जाए। निष्क्रिय होकर भाषा शून्य बन सकती है। हम दोनों को देख आराम से सांस ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ रहे हैं। आहिस्ते 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 छोड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं शरीर भी शून्य, मन भी शून्य। मन शून्यता के अर्थ है अनुच्चारित, जो भीतर भीतर मन में बातें चलती रहती हैं। दिन रात भाषा बोलते रहते हैं, भीतर मन में वाक्य की प्रवाह चलती रहती है। वो भाषा नहीं है, वो वाक्य प्रवाह शून्य है।
निर्वाक, मौन, चुप। अब शरीर है, शरीर की स्थिरता, शरीर की शून्यता। मन है, मन की स्थिरता, भाषा की शून्यता, मन की शून्यता। अब बोध स्थान पर आत्मा है, आत्मा की स्थिरता, आत्मा की शून्यता। शरीर शून्य हो गया, भाषा शून्य हो गया। अब बोध स्थान पर आत्मा है, आत्मा की स्थिरता यही बना हुआ है, वर्तमान है, वर्तमान आत्मा है और उस आत्मा की स्थिरता है और वो स्थिरता आत्मा की शून्यता। आत्मा की शून्यता का अर्थ शून्य नहीं होता। आत्मा के अतिरिक्त, ज्ञाता भाव के अतिरिक्त सब शून्य हो गया। आराम से श्वास ले रहे हैं, शरीर शून्य, मन शून्य और शून्य आत्मा को देख, स्थिर आत्मा, स्थिर ज्ञानात्मा को देख। स्थिर ज्ञानात्मा में कुछ नहीं, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध। ज्ञानात्मा शून्य। ज्ञानात्मा है और वो ज्ञानात्मा स्थिर है और वो स्थिरता की प्रवाह बनी है। इसलिए वो आत्मा, वो ज्ञानात्मा अन्य समस्त दृश्य से शून्य। आराम से श्वास ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं शरीर शून्य है, भाषा शून्य है और बोध स्थान पर आत्मा भी शून्य है। शरीर है, शरीर की स्थिरता बनी हुई है, स्थिरता के कारण शरीर शून्य हो गई है। मन है, मन की स्थिरता से भाषा शून्य हो गई है, भाषा शून्यता से मन शून्य होकर ज्ञानात्मा बन गया। शरीर शून्य होकर मन में, मन शून्य होकर ज्ञानात्मा में ज्ञान शक्ति बनी। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं। हम अपनी ज्ञानात्मा में देख रहे हैं, न शरीर है, न कोई भाषा। आत्मा है, आत्मा स्थिर, और ये स्थिरता आत्मा को शून्य शून्य करता है। स्थिरता से आत्मा शून्य होकर चली जाती है, केवल आत्मस्थिरता ही बनी रहती है। अब ये शून्यता, आत्मा की स्थिरता महदात्मा है। महदात्मा है, महदात्मा की स्थिरता है, महदात्मा की प्रशांत बाहिता। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं ज्ञानात्मा स्थिर और स्थिर महदात्मा बनकर चला जा रहा है। महदात्मा प्रशांत होकर प्रशांत बाहिता में बहे चला जा रहा है। उसके हम साक्षी हैं। शांत आत्मा, निर्विकार दृष्टा पुरुष उस प्रशांत बाहिता रूप महत्त्व का साक्षी, जो देख रहा है शरीर की शून्यता को, वही देख रहा है मन की शून्यता को, वही देख रहा है ज्ञानात्मा के स्थिरता रूप महत्त्व को, और वही देख रहा है महत्त्व के प्रशांत बाहिता को। वो देखने वाला केवल होता चला जाना। अब महत्त्व है, महत्त्व की स्थिरता और इतनी स्थिरता कि महत्त्व शून्य हो जाएगा।
महदात्मा है, महदात्मा की स्थिरता भी यही बनी हुई है। वर्तमान प्रशांत होता चला जाना और वो शून्य होता चला जाना। हम सर्व शून्य दृश्य, सारे दृश्य शून्य, शरीर के बाहर का दृश्य शून्य, शरीर शून्य, मन शून्य, ज्ञानात्मा शून्य, महदात्मा भी शून्य हो गया। प्रशांत बाधिता महदात्मा में महदात्मा को शून्य किए चला जा रहा है, महदात्मा को लीन किए चला जा रहा है प्रवृत्ति में। महदात्मा प्रशांत बाधिता में अव्यक्त होता चला जा रहा है। महदात्मा प्रशांत बाधिता में अज्ञात होता चला जा रहा है। संप्रज्ञात, प्रज्ञात, अज्ञात होता चला जा रहा है, असंप्रज्ञात होता चला जा रहा है। महदात्मा जो प्रशांत बाधिता है, महदात्मा संप्रज्ञात और उसकी प्रशांत बाधिता असंप्रज्ञात। वो प्रज्ञात नहीं है, वो अज्ञान अदृश्य प्रकृति में लीन होता चला जा रहा है। प्रकृति साम्य अवस्था होता है, बस यही भाव चलता है। शरीर है, शरीर की स्थिरता, शरीर की शून्यता। कंठ स्थित मन है, मन की स्थिरता, मन की भाषा शून्यता, मन की शून्यता। बोध स्थान पर ज्ञानात्मा है, ज्ञानात्मा की स्थिरता, ज्ञानात्मा की शून्यता। ज्ञानात्मा की स्थिरता की प्रवाह स्थिर और स्थिर और स्थिर होकर ज्ञानात्मा मिटकर महदात्मा में परिणत। महदात्मा है, महदात्मा स्थिर और वो प्रशांत बाधिता में बहे चला जाता है। यही वर्तमान बना हुआ है। शरीर, मन, आत्मा, ज्ञानात्मा, ज्ञानात्मा की प्रवाह, ज्ञानात्मा की स्थिरता, ज्ञानात्मा की प्रशांत बाधिता। और हम सबके साथ सब अभिकारी दृष्टा, इन सब में लय और उधर, ये सब में क्षय वृद्धि, ये सब विकारी है। और जो देखा है इन सब वो साक्षी निर्विकार अपरिणामी, क्षय वृद्धि रहित, उदय लयशील नहीं, वो सदा शाश्वत है, अभिकारी अपरिणामी शांत आत्मा। बस अब ये भाव है, मौत आएगी, मृत्यु खड़ी होगी और उस समय प्राण की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब प्राण छुआ तो शरीर छूट जाएगी, बचेगा केवल प्रशांत बाधिता रूप आत्मा। बस यहाँ भी शांति है, वहाँ भी शांति। शरीर शून्य हो गया, शांति। मन शून्य हो गया, शांति। महत्व प्रशांत बाधिता में बह चला जा रहा है। परम भाव ले करके मृत्यु आकर के खड़ी, घंटी बजे, घड़ी की घंटी बजे और वो संकेतक है कि तुम्हारी मौत इस समय देखो तो तुम्हारे चित्त की अवस्था में क्या है। बस अपने साथ ईमानदारी से देखते रहना। जब प्रकृत मौत आएगी तो यही भाव बना रहे, बस यही भाव बना रहे। प्रशांत बालिका में बह चला, मृत्यु खड़ी और सजग हो जाए, जागरूक हो जाए। बस महत्व है, महत्व में न शरीर है, महत्व में न भाषा है, मन है, महत्व में
न ज्ञानात्मा की क्रिया है, महत्व में प्रशांत बालिका बड़े चला जाता है, महत्व भी निरुद्ध होती चल जाती, आराम से। अब इच्छा कर रहे हैं प्राण की, 2-4 प्राण बचे हुए हैं, घंटे रुकोगी प्राण कांत होगा, अभी समय शरीर से सम जाएगी, बचेगा प्रशांत बालिका। यह लोक में भी शांति है और लोक में भी शांति, फिर जन्म मरण जन्म के प्रवाह से मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो जाए, फिर भी दुख से शाश्वत काल के लिए शाश्वत शांति मिलेगी। यही शांति जो मोक्ष तक का द्वार। सजग प्रशांत बालिका में बैठे रहे, कुछ करना नहीं है, प्रशांत बालिका में बैठे रहना है और समझना है कि बस 2-4 बचे हैं और ये खत्म होते ही प्राणांत होगा, ये घंटे रुकते ही प्राणांत हुआ, बस शरीर से सब देहांत हो गया। अब बचा केवल इच्छा, महत्व की प्रशांत बालिका और उसका शांति, इस विवेक ख्याति का ये जन्म मृत्यु के प्रवाह का भी हम, फिर दुख का भी हम है, ये कैवल्य हुआ, अविद्या का नाश हुआ, संयोग का अभाव हो गया, अब दृश्य शक्ति कैवल्य, अब ये कैवल्य का उपाय है, उपाय। जब प्रकृति मौत आएगी तो यही भाव जैसा हमारे भीतर आओ, इसके लिए रोज अभ्यास करना है, गमन में, शयन में, उपवेशन में, हर समय यही भाव बना, चलते फिरते आसन में, शय्या के शयन में यही भाव का अभ्यास करते, एक हल्का अभ्यास बना रहा, एक हल्का सा ज्ञान चित्त के भीतर अंतर्मुखी आत्मज्ञान की एक आभा बन गया और किसी उद्देश्य शब्द पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।